सो हेलो प्यारे छात्रों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइप ऑफ असर्टिव सेंटेंस, टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, टाइप ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस और टाइप ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कि असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं, इंपरेटिव कितने प्रकार के होते हैं, एक्सक्लेमेटरी कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बारीकी से आपको हर सेंटेंस यानी कि सेंटेंस के बारे में बताने वाला हूं कि ये कितने प्रकार का होता है, इसके कितने भाग होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहले हम देख लेते हैं सेंटेंस। सेंटेंस बच्चों उसे कहते हैं कि शब्दों को क्रमबद्ध रखने पर जो समूह मिलता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस आपके मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञासूचक सलाह सूचक वाक्य होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम बच्चों उसे कहते हैं जिसमें विषम सूचक या फिर मतलब इसमें विषम सूचक वाक्य होता है, इसमें ये चिन्ह लगा होता है, विषम सूचक चिन्ह लगा होता है, उसे हम विषम सूचक वाक्य कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो पहले हम आज बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस, और इससे पहले हमने टेंस बीएस सेंटेंस के बारे में बता दिया है। टेंस और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये हमने बता दिया है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर जरूर देखना। तो पहले हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों असर्टिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस को हम साधारण वाक्य कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। पहले हम अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव हम बच्चों उसे कहते हैं वह वाक्य जिसमें सकारात्मक सोच मिलती है, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि पॉजिटिव सोच मिलती है, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। पॉजिटिव सोच मिलती है तो बच्चों हम उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं वह वाक्य जिसमें सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव सूचना मिलती है, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जैसे लिख सकते हैं वह आज स्कूल जा रहा है, यानी कि हमें सूचना मिली है कि वह आज स्कूल जा रहा है, पॉजिटिव सूचना मिली है। या फिर वह आज दिल्ली जा रहा है, तो आपकी सूचना मिली है पॉजिटिव, तो हम इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका दूसरा नंबर पर रहेगा निगेटिव। यानी कि निगेटिव जो होता है, निगेटिव सेंटेंस असर्टिव का निगेटिव होता है दूसरा नंबर पर। यहाँ पर नकारात्मक वाक्य कहते हैं, इसे हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं जिन वाक्यों से नकारात्मक यानी कि निगेटिव सूचना मिलती है उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिसमें निगेटिव सूचना मिलती है यानी कि नोट लगा हो तो हम निगेटिव कह सकते हैं। इसे एग्जाम्पल में दिया है, नोएडा एक गाँव नहीं है, तो नोएडा इज नॉट ए विलेज, नोएडा एक गांव नहीं है। यानी कि हम निगेटिव यानी कि नोट जिसमें लगा, जिसमें निगेटिव सूचना मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो असर्टिव के आपके दो भाग हो जाते हैं, एक तो अफर्मेटिव हो जाता है और दूसरा आपका नेगेटिव हो जाता है। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि असर्टिव सेंटेंस के जो भाग होते हैं वो आपके दो होते हैं। नेक्स्ट आपका इंट्रोगेटिव दूसरे नंबर रहता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे गए हों या फिर प्रश्न पूछने का कार्य किया गया हो, तो उसे हम बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे गए हों या फिर प्रश्न पूछने का कार्य किया गया हो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसकी बच्चों जो पहचान होती है वो होती है वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक यानी कि प्रश्न सूचक चिन्ह लगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। इसे हम नेगेटिव सेंटेंस में अगर होगा, इंट्रोगेटिव में जो होगा आपका ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगा होगा, जिसे हम प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव जो बच्चों होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो सहायक क्रिया से प्रारंभ होने के पहले और दूसरा होता है भाई हाउ से प्रारंभ होते हैं इंट्रोगेटिव। यानी कि सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाला वाक्य, जैसे सहायक क्रिया बच्चों क्या होती है, इज एम आर, बाजबर, हैज हैव, ये तो आपकी सहायक क्रिया होती हैं। तो बच्चों जैसे एग्जांपल दिया आर यू प्लेइंग, इसमें दिया है कि आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेलते हो, आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो। डज राम सिंग ए सॉन्ग, क्या राम गाना, इसमें दिया है क्या राम गाना गाता है, डज राम सिंग ए सॉन्ग, सिंग मतलब गाना गाता है, सॉन्ग एक गाना गाता है, क्या राम एक गाना गाता है। तो इसमें आपके बच्चों सहायक क्रिया जो है वो आपकी प्रारंभ में है, तो इसे हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा आपका होता है भाट, भाई या फिर हाउ, ऐसे से शुरू होता है,
तो इसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि दूसरे नंबर आपका दिया है हाउ आर यू, यानी कि हाउ आर यू, इसमें दिया है दूसरा दिया है व्हाट हैव यू ईटन, आपने क्या खाया, व्हाट हैव यू ईटन, आपने क्या खाया। हाउ आर यू, आप कैसे हो, ये आपकी दी होती हैं। तो इससे दो प्रकार के हो जाते हैं, पहले जिसमें सहायक क्रिया शुरू में हो, दूसरा जिसमें हाउ या फिर भाट या फिर भाई या फिर क्वेश्चन दिया हो, यानी कि क्या मतलब जो होता है आपका शुरू में इसमें हाउ लगा है, इसमें भाट लगा है, शुरू में भाई भी लगा होता है, यानी कि बीच में जो कि आप ये काम क्यों कर रहे हो तो आपका शुरू में आ जाएगा, भाई जो आ जाएगा वो आपका शुरू में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है बच्चों। इंपरेटिव सेंटेंस बच्चों उसे कहते हैं जिन वाक्यों से आदेश बिना निवेदन और सूचना प्रस्ताव दिया जाता है, मतलब जिन वाक्यों से आज्ञा सूचक और सलाह सूचक आदेश या फिर निवेदन या फिर कुछ भी सुझाव दिया जाता है, इसे हम बच्चों कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस बच्चों इसमें एक चीज नोटिस जरूर करना, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस इसमें दिया है शट ए डोर, शट ए डोर, और दूसरा दिया है प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी, वर्क केयरफुल्ली, यानी कि इसमें दिया है शट द डोर, यानी कि दरवाजा बंद करें, प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी, मतलब कृपया मुझे एक कप चाय दीजिए। इसमें दिया है वर्क केयरफुल्ली, यानी कि सावधानी से काम करें, केयरफुल्ली मतलब सावधानी से, वर्क माने कार्य करें। तो बच्चों इसमें नोट करने वाली एक चीज है कि इसमें बच्चों दिया है कि नोट कर लेना, ये आप जरूर याद कर लेना कि इस प्रकार के वाक्यों के मुख्य क्रिया के पहले प्रयोग की जाती है, मतलब इस प्रकार के वाक्यों में जो होती है मुख्य क्रिया पहले की जाती है, मतलब प्रयोग की जाती है। इसमें बच्चों यू छुपा रहता है, क्या छिपा रहता है, यू। इस प्रकार के वाक्यों में मुख्य क्रिया पहले प्रयोग की जाती है और इसमें यू शब्द छिपा रहता है, क्योंकि यू शब्द छिपा रहता है। आप देख सकते हैं जैसे इसमें दिया है शट द डोर, यानी कि दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो किसने कहा, किसी ने तुमसे कहा है, यू से कहा है कि तुम दरवाजा बंद करो। प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी, मतलब मुझे एक कप चाय दो, किसी ने कहा, यू से, मतलब यू मतलब हमसे कहा, तो वो दूसरा कहेगा कि तुम मुझे एक कप चाय दीजिए, तो यू लगेगा, तो यू इसमें बच्चों छुपा होता है। वर्क केयरफुल्ली कि आप सावधान से कार्य करिए, आप यानी कि तुम सावधानी से कार्य करिए, तो यू शब्द बच्चों इसमें छुपा होता है, ये नोट करने वाली बात है। नेक्स्ट आपका रहेगा, नेक्स्ट आपका बच्चों इसमें बताया गया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसे कहते हैं जिन वाक्यों में हृदय की गंभीर भावनाएं या उद्गार प्रकट होता है, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों से हृदय की गंभीर भावनाएं और उद्गार प्रकट होता है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसमें भी नोट करने वाली बात एक है कि इस प्रकार के वाक्यों के बीच या अंत में विषम सूचक चिन्ह लगा होता है। ये जो आपका चिन्ह होता है इन वाक्यों में अंत में या फिर शुरू में लगा या फिर बीच में लगा होगा या फिर लास्ट में लगा होगा, तो ये आपका चिन्ह लगा होता है। और यह वाक्य एक या दो शब्द बिना क्रिया के भी वाक्य बन जाता है। और जो बच्चों ये वाक्य जो होता है एक्सक्लेमेटरी, ये बच्चों एक ही शब्द में भी खत्म हो जाता है, यानी कि दो शब्द में भी खत्म हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो बच्चों देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो एलास ही इज डेड, तो अफसोस है कि वह मर चुका है, एलास ही इज डेड, अफसोस है कि वह मर चुका है। नॉनसेंस यानी कि बकवास, इसमें भी एक्सक्लेमेटरी एक ही शब्द में बच्चों बताया गया है। तो व्हाट एन आइडिया मतलब क्या विचार है, आइडिया मतलब क्या विचार है या फिर क्या आपने सोचा है, आइडिया क्या सोच है, क्या विचार है या फिर क्या सोच है आपकी, भाट। तो बच्चों देख सकते हैं यह वाक्य एक या दो शब्दों में बन जाता है, जैसे आप देख सकते हैं नॉनसेंस यानी कि क्या बकवास है, और ये एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा है, इसे हम विषम सूचक वाक्य कहते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा सपोर्ट करें। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।